मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरकांड में बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र से विनती कर रहे हैं कि वो हमें रास्ता दे दे। आइए आगे का प्रसंग सुनते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। समुद्र ने श्री राम की विनय नहीं मानी। तब श्री राम क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषों बारिद बिसिख कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति नहीं करनी चाहिए। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम अर्थात शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ हो जाता है। ऊसर मतलब होता है बंजर भूमि। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसखि कराला, उठी उदर उदति उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला जल उठी। मकर उरग शग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने। कनक थार भरि मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पद कदरी फिरई, कोटि जतन कौसीच। विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पई नवनीत। नीच सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके पर केला तो काटने पर ही फलता है। चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इहि कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरणों को पकड़कर उसने कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव
से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए। प्रभु आयुष जहीं कह जस अयहीं, सो तहीं भांति रहे सुख लयहीं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र प्रसु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तदप प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जहीं विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहूँ उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय आप ही बताइए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिहि के परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाए, जही ये सुजस लोक तिहु गाये। मैं भी प्रभु की प्रभुता हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर जी श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरष भारी, हर्ष पयो निधि भयं सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पयोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी पल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया।
निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपतहि यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामत दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गाना। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संसत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मासपरायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलु विध्वंसने पंचम सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्तः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।